समय के साथ साथ वैज्ञानिक ने बहुत तरक्की किया। वैज्ञानिक ने बहुत सारी खोजों के साथ साथ एक ऐसी खोज भी की जिसमें इंसान को कितनी हुई दर्द को यूनिट में मापा जा सके। जैसे बुखार को डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, वजन को किलो में नापते हैं, उसी तरह से दर्द को डॉल में नापते हैं। वैज्ञानिक ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से दर्द लेकर उनसे उत्पन्न होने वाले दर्द को उन्होंने नापना चालू किया। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक इंसान मैक्सिमम 45 डॉल यूनिट का दर्द सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा दर्द अगर इंसान को महसूस होगा तो या तो वह मर सकता है या फिर वह ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। लेकिन आपको एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूँ। एक माँ अपने बच्चों को जन्म देते समय 57 डॉल यूनिट के दर्द का सामना करती है। यह दर्द उतना होता है जितना किसी इंसान को उसकी 20 हड्डी एक साथ टूट जाने पर होता है। 57 डॉल का दर्द किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे खौफनाक और दर्दनाक रिस्की काम होता है। एक माँ कितनी स्ट्रांग होती है और अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए कितना दर्द उठा सकती है, यह बात तो वह तभी साबित कर देती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में सांस भी नहीं लेता। माँ के हाथ में भरी चूड़ियाँ होती है, लेकिन उनकी हिम्मत के सामने इस दुनिया में आज तक कोई हिम्मत पैदा नहीं हुई। साइंस तो यह भी कहती है गीली लकड़ियों से आग जलाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन मैंने देखा है मेरी माँ को गीले लकड़ियों से चूल्हा जलाकर हर मौसम में मेरे लिए रोटी बनाते हुए। ताज्जुब होता है रसोई के भारी भरकम धुआं से भी अपने बच्चों के सपनों को कितना साफ साफ देख लेती है ना माँ। ना जाने किस मिट्टी के हाथ बने हैं उनके, जो तवे पर उंगलियाँ जलने के बाद भी कितना टेस्टी खाना बना लेती है। अगर किसी भी इंसान को कभी कोई तकलीफ होती है ना, तो उसके तकलीफ की वजह से किसी दूसरे इंसान की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो उनमें सबसे पहले माँ होती है। अगर सीखना है ज़िंदगी में प्यार कैसे किया जाता है तो देखना एक बार अपनी माँ की तरफ, फिर इतना तो पक्का होगा ज़िंदगी में कभी भी किसी और का दिल नहीं तोड़ोगे। अगर सीखना है ज़िंदगी में कि किसी का फिक्र कैसे किया जाता है तो अपनी माँ को तब देखना जब तुम घर आने में थोड़ी सी देर कर दो, और तब भी वह तुम्हें खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डेली डेली एक ही काम करके थक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तो यार एक बार देखना अपनी माँ की तरफ, जब वो एक सुपर वुमन की तरह हर रोज़ हमेशा सबसे पहले उठती है। एक चीज़ का तुम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सामना करोगे। देखना जब तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे तब तुम्हें चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ तुमसे जलने वाले भी और नफरत करने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन माँ ही वो इंसान है जो तुम्हारे साथ तब भी रहेंगी जब तुम हार जाओगे, और वह तुम्हारी फिक्र तब भी करेंगी जब तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। सुन मेरे दोस्त, छोटी सी लाइन में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है ना, उसको चुकाने लायक तो तुम 1000 जन्मों में भी नहीं बन सकते। बस अपनी माँ का दिल मत तोड़ना कभी। उसने रसोई के चकले बेलन में तुम्हें आज सिर उठाकर पैरों पर चलने के लायक बनाया है। तुम्हारी किस्मत लिख दी है, अब तुम्हारी बारी है। तुम लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो या करना चाहते हो, बस अपनी माँ के लिए अपनी मेहनत के कलम से थोड़ी सी खुशियाँ जरूर लिख देना। अपनी माँ के कुर्बानी को कुछ इस तरह से सलामी दे देना कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना। जय हिंद, वंदे मातरम।